हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम उसकी तरकीबों से अनजान नहीं हो, इसीलिए हम उसके धोखे में नहीं आ सकते। हमें रेडी रहना है। प्रभु ने हमें पहले से ही वचन में हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बताया है। हम सारी चीज़ों को जानते हुए हम अपनी तैयारी में कोई भी बाधा ना बने, पर लौलीन रहें। जब यीशु आए तो हम तैयार पाए जाएं। हालेलुया। हमने सीखा किस रीति से एंटी क्राइस्ट जजमेंट डे के विषय में हमने देखा परमेश्वर का राज्य जो न्याय का दिन आएगा के विषय में हमने बात करी। झूठे भविष्यवक्ता की स्थिति से अंधकार में लोगों को ले जाया जाएगा, सत्य से दूर किया जाएगा। हमने चिप के विषय में देखा। आज जो हम देखेंगे कि किस रीति से आज सुबह भी हमने वचन में से जाना और सीखा कि पाप कितना बढ़ चुका है, और पाप एक ऐसा टूल शैतान जिसको इस्तेमाल करता है हमें निर्बल करने के लिए। आप समझ रहे हो? बाइबल में क्या है, वो ढूंढ रहा है किसको निर्बल पाए। पाप क्या करता है? आपको निर्बल बनाता है, आपको शिकार बनाता है शैतान, आपको प्रभु की प्रेजेंस से, आपको प्रभु से दूर करता है, प्रभु की हजूरी से, प्रभु की विल से। बाइबल में लिखा है, जब हम उत्पत्ति 3 में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा आदम और हवा के लिए सब कुछ तैयार किया, सब कुछ बनाया। सारे पेड़ों का फल वो खा सकते थे, बट एक फल जो बीच में था, बाइबल में लिखा है बुरे भले ज्ञान का वृक्ष, बाइबल में लिखा है इसमें से नहीं खाना। पर शैतान जानता था मैं इनकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता जब तक ये आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, और इनकी लाइफ में ओबीडियंस है और पाप नहीं है। वो जानता था अनआज्ञाकारिता, पाप की एंट्री ही इन लोगों को निर्बल करेगी और प्रभु के उद्देश्य से दूर करेगी। और जैसे ही उसने उनको लालच दिया, उसे वो फल खिलाया, और बाइबल कहती है जैसे ही प्रभु आया और वो ढूंढ रहा था आदम कहाँ पे है, वो छिप गया था। और किस रीति से हम जानते हैं, प्रभु का कोप आया, उनको अदन की वाटिका से निकाला गया। सब कुछ था उनके पास, और वो प्रभु से क्या रीजन था? वो था पाप। आप समझ रहे हो? रोमियो 5 अगर हम उसका 12 से 14 पढ़े, इस जगह पे इस रीति से एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। आदम के विषय में हम देखते हैं, उसने अनाज्ञाकारिता करी और पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। प्रभु की हजूरी से दूर होना, मृत्यु। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। समझ रहे हो? पाप जो लोगों को निर्बल करता है और जो लोगों को मृत्यु की ओर लेके जाता है। शैतान को पता है अगर ये पवित्रताई में है तो ये सामर्थ्य है। आज अटैक कहाँ पे है? पवित्रताई पे। आज कैसे निर्बल कर रहा है? पाप में डालकर। समझ रहे हो? इस दौरान अगर कलीसिया को सामर्थ्य जीवन जीना होएगा तो वो पवित्रताई का जीवन होगा। आप समझ रहे हो? उसको समर्पित अपने आप को कर कर उसके उद्देश्य में, उसकी परिपूर्णता में चलना में बनाए रखेगा। हालेलुया। आज जो सबसे बड़ा धोखा शैतान का, कि जो आप पाप में जीवन जी रहे हो वो ठीक है। आप समझ रहे हो? आदम हवा के पास आया, जब वो गया कि ये फल खा लो, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु की अनाज्ञाकारिता कर रहे हो तुम। हाँ, प्रभु ने मना किया है तुम ये फल ना खाओ। अब समझ रहे हो क्या कहा? नहीं ठीक है सब, हाँ फल ही खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आज यही झूठ, यही धोखा शैतान इस संसार में इस दौरान काम ला रहा है। समझ रहे हो? आज सुबह भी हमने देखा लड़का लड़का, लड़की लड़की, LGBT, ये सारी चीजें ये क्या है? कॉमन है, ये पाप नहीं है। हाँ, ये हमारा चुनाव है, हमारी चॉइस है। आज अनआज्ञाकारिता को शैतान अंधकार में डालकर लोगों को पता ही नहीं लगने दे रहा कि ये गलत है। इतना यूज टू पाप को बना दिया है कि ये मॉडर्न ट्रेंड है, या ये फैशन है, या ये चीज ऐसी ही होती है, ये अलग नहीं है। आप समझ रहे हो?
इतना अंधकार की वचन की अनआज्ञाकारिता, उनको अनआज्ञाकारिता दिखाई नहीं दे रही। नहीं, जो मैं कर रहा हूं मैं ठीक चल रहा हूं। बाइबल में लिखा है अगर तू मान ले। आज लोग मानने को तैयार नहीं। मैं सही चल रहे हैं, मैं ठीक कर रहे हैं, मैं गलत नहीं चल रहे। धोखा होता। अगर हम कहें कि कोई पाप नहीं है तो हम धोखा देते हैं और हमें सत्य है ही नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज एक व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत चल रहा हूं, या मैं सही नहीं चल रहा, या मैं अनाज्ञाकारिता कर रहा हूं, मैं वचन के खिलाफ चल रहा हूं। समझ रहे हो? शैतान आपको यूज टू, कॉमन है, सभी कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है। आज धोखा है ये बड़ा। इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग रहे। कर रहे हैं, सही है, मानने को तैयार नहीं, और एक बड़ा धोखा है। समझ रहे हो? इस रीति से शैतान इस्तेमाल कर रहा है, पाप को डाल रहा है, पाप में लोगों को लेके आ रहा है और उन्हें निर्बल कर रहा है। उसे पता है अगर ये पवित्रता ही में है, ये सामर्थ्य और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये अंतिम समय में पाप का बढ़ना लोगों को निर्बल करना है। गलातियों 6 उसका 7 और 8। हालेलुया। बाइबल साफ रीति से इधर बयान करती है कि धोखा ना खाओ, हमें अलर्ट रहना है। आज बहुत लोग बहुत धोखा खा रहे हैं। बाइबल कहती है प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो एक व्यक्ति बोता है वो काटता है। शैतान जानता है कि अगर इसको मैं पाप में ले जाऊंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काटेगा। शैतान जानता था कि अगर इसको फल खाने पे मैं मजबूर करूंगा तो जो फल खाने का रिजल्ट होएगा वो भी इसके ऊपर आएगा। शैतान पाप में क्यों लेके जा रहा है? वो क्योंकि वो पाप के परिणाम हमारे जीवनों में देना चाहता है, वो निर्बल करना चाहता है, प्रभु की हजूरी, प्रभु की विल से दूर करना चाहता है। समझना होएगा जो डेविल दा प्लान है पाप दे लई वो कलीसिया नु उन लोगों नु निर्बल करना है। शिमशोन सामर्थी था जब तक उसकी लाइफ प्रभु के विल में थी, बट वो जब पाप में गिरा वो निर्बल हो गया। एक समय जब बाल कट गए, वो उठा दोबारा, उसने लिखा है वो जानता नहीं था कि प्रभु का आत्मा उस पर से उठ गया था, वो निर्बल हो गया था। फिलिस्ती आए, पहले तो 1000 फिलिस्तियों को वो जबड़े से खत्म कर रहा था। तब क्या हुआ? वही फिलिस्ती सैनिक आए, वो पकड़ लिया, थाम लिया, वो कुछ ना कर पाया, उसकी आंखें अंधी कर दी। समझ रहे हो? शैतान जानता है पाप के कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट पाप जानता है। जेनू मैं लेके जावांगा पाप दे विच ये निर्बल होएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस घटेगा। तो मकसद ये है इस अंतिम समय, वो पीयर प्रेशर के द्वारा है, वो गलत आकर्षण के द्वारा है, वो फोर्सफुली, वो हर एक तरकीब आजमाएगा आपको निर्बल करने की, और उसकी परिपूर्णता ही हमें दृढ़ रखेगी। हालेलुया। यशाया 59 जब पकड़ांगे उधर 2 दूसरा वचन। समझ रहे हो? इसके कारण, पाप के कारण आदम हवा क्यों निकाले गए? अनआज्ञाकारिता के कारण। पाप हमें प्रभु और उसकी विल से दूर करता है। अब समझ रहे हो कि जब उड़ाऊ पुत्र के मन में आया, बाइबल में लिखा है उसने कहा मेरी जायदाद मुझे दे दे, मुझे जाना है। क्या किया? पाप की ओर चला गया, और पाप ने क्या किया? उसे पिता से दूर कर दिया। समझ रहे हो? संसार में, नशे में, व्यभिचार में, अलग अलग जगहों पे, और पिता से दूर हो गया। पाप को पिता उसकी हजूरी, उसके उद्देश्य से, उसने जो देना है उससे दूर करता है। शैतान का सबसे बड़ा टूल गिराने के लिए, लोगों को निर्बल करने के लिए। समझ रहे हो? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता,
के लिए वो भी पाप है। आज राइट चीज को ना करना वो भी एक पाप है। प्रभु की विल, प्रभु का उद्देश्य, प्रभु ने मार्ग ठहराया, उसमें ना चलना ये भी पाप है। आप समझ रहे हो कैसे रुकावटें पैदा कर रहा है? एक तो गलत की ओर आकर्षित कर रहा है और एक राइट को करने से रोक रहा है। अड़चने, बैरियर। क्या जरूरत है तुझे चर्च जाने की, बार बार रोज रोज चर्च चर्च? आप समझ रहे हो क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की? तैयारी में बाधा, राइट चीज आप ना करो। ऐसे दोस्त, ऐसे संगति, ऐसे फोन, ऐसी चीजें आपको राइट चीज को करने से रोकना। आपको समझना है ये अंतिम समय की योजनाएं शैतान की, कलीसिया को निर्बल करने की, पाप में रखने की, सही चीजों से रोकने की, लोग निर्बल हों। हमें समझना है रोमियो 5 उसका 12। हालेलुया। जानते हैं आदम के द्वारा ने पहले सीखा और पढ़ा, इस रीति से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो बात यहाँ पे है पाप का कॉन्सिक्वेंसेस, सिन दे रिजल्ट गिने, और वो क्या करता है। और आज क्यों इतना पाप बढ़ चुका? क्योंकि अंतिम समय है और शैतान रूहों को नरक के लिए बटोरने में लगा हुआ है। द टूल है लोगों को निर्बल करने दे लिए, खड़े हुओं को गिराने का, तो सही चल रहे हैं उन्हें उनके मार्ग से फेरने का, उन्हें भटकाने का, उन्हें उनकी दिशा से हटाने का। तो जागरूक होना है। मरकुस 9 उधर 43 43 9 43। हालेलुया। अगर तेरा हाथ तुझे पाप में ले जाता है उसे काट डाल। तेरा पाँव तुझे पाप में ले जाता है उसे काट डाल। बाइबल कहती है लंगड़ा होके प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उत्तम है, बजाय तुम्हारी पूरा शरीर नरक में डाल दिया जाए। इसका मतलब हमें समझना होगा, ये नहीं कि आप डायरेक्टली अपनी टांग है इसको काट रहे हो। प्रभु का मतलब है ऐसी चीजें जो आपको प्रभु से, उसकी हजूरी से दूर करती हैं, उन्हें अपनी लाइफ से कट कर। हो सकता है वो गलत दोस्त हो, गलत संगति हो, वो फोन की एडिक्शन हो, वो गलत लोकेशंस हो जहाँ पे मैं जाता हूँ। आप समझ रहे हो? ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करना जो आपको, आपके शरीर को नरक की ओर धकेल रही है। वो हो सकता है गलत कॉन्टैक्ट और गलत नंबर हो लोगों के, तो उन लोगों को टोटली ब्लॉक और हर अपनी लाइफ से कट ऑफ करना जो आपको नरक की ओर धकेल रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने अनंत काल के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को सिक्योर करना होएगा, अपने आप को प्रभु के विल में बनाए रख के पवित्रताई का जीवन जीते हुए उस उद्देश्य में आगे बढ़ते रहना होगा। यही हमें बचाए रखेगा। हालेलुया। बजाय कि तेरा पूरा शरीर उसमें चले जाए, तो अच्छा है अपनी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस को बनाए रखना, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च सेट होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अब अपने अनंत काल के लिए के साथ मजाक नहीं कर सकते। प्रभु ने अपना लहू बहाया उस अनंत काल के लिए। पहला यूहन्ना 3 उसका 4। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध। इसका मतलब वचन का विरोध क्या है? पाप है। प्रभु की बात ना मानना क्या है? पाप है। प्रभु ने कहा था इस पेड़ का फल नहीं खाना, क्या किया? पाप। और पाप का रिजल्ट क्या था? अदन की वाटिका से बाहर। प्रभु ने कहा था किसी को नहीं बताना कि तेरी सामर्थ तेरे बालों में है, क्या किया उसने? बता दिया दलीला को। क्या किया? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता से क्या हुआ? पाप। और पाप का रिजल्ट हम देखते हैं, अंधा हो गया। फिलिस्तीन जिनके ऊपर जीत हासिल करता था निर्बल हो गया और वो शासन कर रहे हैं। समझ रहे हो शत्रु कैसे शासन कर रहा है? पाप में डाल के। फिलिस्तीनियों ने कैसे जीत डाली? लड़की भेजी ताकि उसको फंसाए और उसे व्यभिचार में डाले और उसका सच उगलवाए। इसी तरीके से शैतान बैठा है, वो पाप को बेचता है। और पाप
आपकी लाइफ को निर्बल करता है, जिसके कारण वो आप पे प्रबल होता है। हालेलुया। जब तक आप पवित्रताई में आप सामर्थ्य हो और आप प्रबल हो अपनी लाइफ में, वचन की अनआज्ञाकारिता, वचन का विरोध, वचन इन चीजों से मना कर रहा है उनको करना, और जो चीजें बोल रहा है करने के लिए उनको ना करना, दोनों पाप है। भाई समझना होएगा, जागरूक होना पड़ेगा। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हालेलुया।